Hello everyone, you all are welcome here in the YouTube channel of Physics Edumi, and I am here to deal with the topic mole concept. Mole concept एक ना तो क्लास 9th में और ना ही 11th में एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है. हमारे पास क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, उससे पहले सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह वगैरह. तो हम मोल कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह, ये सारी चीजें हम इसके बाद अगले फर्दर वीडियोस में हम पढ़ेंगे. फाइन, अब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो मोल कॉन्सेप्ट पूरा आगे हम इसके फॉर्मूलेज और डेफिनेशंस पढ़े, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ लें कि मोल आखिर होता क्या है. तो जो मोल वर्ड है ये एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल. और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हीप या पाइल दोनों ही डिनोट करते हैं कलेक्शंस को. यहाँ पे जो मोल है वो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने या फिर ये देखें हम कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम किस यूनिट में मेजर करते हैं. मेजर करने के लिए एक यूनिट है हमारे पास मोल. तो अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. फाइन, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. 1 मोल सब्सटेंस का वो अमाउंट है दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज. वो उतने पार्टिकल्स और एंटिटीज कंटेन करता है, यानी कि हम उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटिटीज की बात करें जितने की 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन आइसोटोप में हो. इस डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि 12 कार्बन आइसोटोप की ही बात क्यों करी है मैंने. तो पहले क्या होता था, अब तो जो हमारे मतलब जो रिसेंट एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजीज में उसके अकॉर्डिंग तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की एक डिवाइस होती है, फिर एक टेक्निक है जिससे हम अपने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास फेयरली 99.9% तक एक्यूरेसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड साइंस में आप 100% एक्यूरेसी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप होप नहीं कर सकते. तो जो अब की टेक्निक्स है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हम MSc लेवल पे पढ़ते हैं. पर पहले क्या होता था, मतलब 19th सेंचुरी में क्या होता था, जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट किए जाते थे वो हम रिलेटिव्स में करते थे. मतलब रिलेटिव इन द सेंस कि जैसे हम जैसे होता है ना कि ये इसके कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहले क्या होता था, सबसे पहले 12 कार्बन आइसोटोप से भी पहले हाइड्रोजन को, वो भी 1H आइसोटोप को हमने मतलब डिसाइड किया कि भाई हम इसे लेंगे मतलब रिलेटिव स्टडी करने के लिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को. तो ये माना गया कि वो जो है वो लाइटेस्ट एटम है, तो हम इसी के जैसे सपोज कि अगर कोई उससे 10 टाइम्स हैवी है तो हमने कह दिया कि उसका हाइड्रोजन का 1 AMU वेट था तो इसका 10 AMU हो गया. लेकिन किसी रीजंस की वजह से क्या हुआ, बाद में ये देखा गया कि ज्यादा परफेक्टली जो बाकी एटॉमिक वेट्स हैं उनके साथ डील करने के लिए 12 कार्बन आइसोटोप को यूज किया गया. अब क्या होता है कि हमने 12 कार्बन आइसोटोप को मान लिया कि इसका जो वेट है वो 12 AMU है. ठीक है, तो अब 1 AMU क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है 1 AMU हो गया एग्जैक्टली इसके वेट का 1/12. फाइन, ये तो था एक कि हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिफाइन करते हैं, ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है. ठीक है, अब जब हमें कमिंग बैक टू द टॉपिक क्या है कि 12 कार्बन आइसोटोप का मतलब जस्ट इमेजिन कि 12 कार्बन आइसोटोप का 12 ग्राम ले लिया हमने. 12 कार्बन आइसोटोप का 12 ग्राम ले लिया हमने और क्या कहते हैं मतलब 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम ले. अब जो उस 12 ग्राम जो हमारा वेट है, मतलब 12 कार्बन आइसोटोप का जो 12 ग्राम है उसको हमने जब मेजर किया, 12 कार्बन आइसोटोप के 12 कार्बन्स को लिया और उसमें जितने नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसे काउंट किया. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, अभी कुछ डिस्टर्बेंस थी. 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम ले लिए हमने. फाइन, अब उस 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स तो होंगे ना भाई, मतलब मैंने 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम एटम्स लिए. ठीक है, उसे हमने जब काउंट करा कि भाई इस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो मैंने पाया कि एन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. फाइन, ये सीक्रेट नहीं है कि Na क्या होता है, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने मतलब कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं. Na की वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है, 6.022 into 10 to the power 23 का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक डजन में हमेशा 12 होता है, मतलब 1 डजन बनाना ले लो या 1 डजन एप्पल ले लो, हमेशा 12 ही रहेगा.
ऐसे ही अगर आप 1 मोल कोई भी चीज लोगे तो उसके नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ, मतलब मान लो कि 1 मोल कार्बन एटम्स है तो उसमें हमेशा 6 इतने नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। अगर 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल लिया मैंने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हमेशा इतने ही रहेंगे। यानी 1 मोल का एक तरह से आप कह सकते हो कि जहां भी आपने 1 मोल देखा वहां पर नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये यही होंगे। ओके, तो ये तो था हमारा कि 1 मोल क्या होता है। एक सेकेंड और रिपीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये ज्यादातर इस चीज में प्रॉब्लम आती है, हम इस डेफिनेशंस को ही नहीं समझ पाते, बस रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, क्या करना है, जस्ट इमेजिन कि मैंने आपको 12 कार्बन आइसोटोप, कोई भी चीज है, कोई भी किसी भी शेप साइज की कोई चीज है, 12 कार्बन आइसोटोप, उसके 12 ग्राम ले लिए हमने और 12 ग्राम ले करके उसके नंबर, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज हैं उसे काउंट करने बैठ गए। तो काउंट करके हमें क्या मिलेगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे वही क्या होगा 1 मोल। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। तो अब है कि ये जो हमारा यूनिट है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, मोल के बारे में, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, तो वो उसकी एसआई यूनिट भी होगी। ऑब्वियस सी बात है, हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई एसआई यूनिट भी है, तो एसआई यूनिट होती है मोल, मोल इटसेल्फ। लेकिन कई बार क्या करते हैं, जैसे सपोज आप लिखते हो ना 1 kg 2 kg, तो आप लिखोगे 1 मोल 2 मोल, तो 1 मोल की जगह 1 MOL मोल भी लिखते हैं। फाइन, ये तो डिनोशन का एक हमारा टेक्निक है। अच्छा, ये तो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन, सॉरी मोल की डेफिनेशन, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और, Na जो होता है इसे कहा जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। मैं इसे पूरा लिख देती हूँ, ये ऐसा यूनिट मोल है, ये चीज तो आपने देख ही ली है। Na जो हमारे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इसे हमने बोला एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो के नाम पर पड़ा है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है, या एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। अब एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोलर मास। मोलर मास के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस बारे में होगा ज्यादा से ज्यादा। मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लिया मैंने, उसका जो मास होगा, अभी क्या पढ़ा आपने, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज होते हैं, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है कि 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट होगा, जो मास होगा ग्राम में, वो क्या है, उसका मोलर मास होगा। ठीक है, अगर इसे और मतलब कि ये तो था, इसका डेफिनेशन था। अब इसे और समझते हैं कि हम इसे यूज कैसे करते हैं, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। तो मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास ग्राम्स में किसके बराबर होती है, किसी भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जब AMU में होगा। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज कि आपके पास है CO2, ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। सपोज कि ऊपर आ जाते हैं, CO2 जो है इसका हम AMU में क्या पढ़ते हैं, 44 AMU, ठीक है, ये होता है ना 32 प्लस, ठीक है, वेट हाँ ऑफ कोर्स, CO2 का हमारे पास क्या है 44 AMU, ठीक है। तो 44 AMU जो इसका मास है, वो ये क्या है हमारा, हमने एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिकुलर वेट जो है ये AMU में है। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं तो ऑटोमेटिकली क्या ये क्या बन जाएगा, CO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम। O2 है, जैसे ये भी एक मॉलिक्यूल है, O2 का क्या है 32 AMU। 32 AMU इसका क्या है, एटॉमिक सॉरी मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट, अब मैं कहूं मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास क्या है इसका 32 ग्राम। अगर हम किसी एटम की बात करें, सपोज कार्बन की, तो ये 12 AMU होता है, तो ये 12 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि मोलर मास क्या होता है। फाइन, अब बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा अभी कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मतलब 1 मोल में, मोलर मास में, नंबर ऑफ एंटिटीज में, इसमें क्या रिलेशन होता है। मतलब अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं, मोलर मास, अब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक लाइन में से कैसे ब्रीफ करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इस तरीके से है कि मान लो मैं बात कर रही हूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की,
मैंने आपको 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल दिया, मैंने कहा कि ये लो, ये है आपके पास, मैंने जो आपको दिया ये है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी के भी 1 मोल क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल, ये मैंने बता दिया पहले डेफिनेशन में। अब बात करते हैं कि उसका मोलर मास क्या होगा 18.02। क्यों 18.02 क्या बताया मैंने अभी, AMU में तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 ही है, तो उसका जो मोलर मास हो गया क्या, वो 18 ग्राम हो गया। अब मैं इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जब भी हम एक मोल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में ये होगा, मास के टर्म में ये होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो इसका मतलब ये होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और इसका मास कितना होगा 14 + 3 17 ग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कि कैसे हम मोल्स को नंबर ऑफ एंटिटीज से उसके मास से हम रिलेट कर रहे थे। अब बात करते हैं, यहां आ जाते हैं, अब हमें ये देखना है कि इसके हमें मतलब किस चीज से हम पढ़ क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये जो टॉपिक है ना, बिलीव मी, ये ना तो आपका पीछा 12th में छोड़ने वाली है, ना 11th में, ना बोर्ड में, ना एंट्रेंस, किसी भी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तक ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, भूल जाइए। तो बेटर ये रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट से समझ के चलें। स्टार्टिंग में सब इसके डेफिनेशंस को क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये हमें ना तो इसके ज्यादा फॉर्मूलेज रटने की जरूरत पड़ेगी, और ना हमें कुछ रटने की तो जरूरत पड़ने वाली है नहीं, और क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर और एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक यूनिटरी मेथड है। कैसे? अब मैंने आपसे क्या कहा, अभी जो हमने बात करी थी उसे एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। मैंने भी क्या कहा था कि 44 ग्राम CO2 का मतलब हो गया कि 1 मोल CO2 है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि 22 ग्राम CO2 है तो इसका मतलब क्या हो गया 0.5 मोल। ये तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो ना। तो वही चीज तो वहां पे कह रहे हैं, अगर मैं निकालना चाहूं कि 22 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब इसको रिवर्स करते हैं अगर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन वेट क्या है मेरे पास 22 और डिवाइडेड बाय 44, तो 0.5 मोल्स आ गया। इसी तरीके से आपको जो निकालना है, गिवन वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल स्लैश एटम इसलिए लिखा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और अगर एटम्स का निकालना चाहते हैं तो आप एटॉमिक वेट लिखेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ी लेट से डील करते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस फॉर्मूले की। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। फिर से ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये भी एक यूनिटरी मेथड ही है। मैंने अभी क्या बताया कि Na, जो कि हम पहले मैं बता चुकी हूँ इसकी वैल्यू क्या है, Na जो एंटिटीज है, Na नंबर ऑफ एंटिटीज जो भी होंगे तो वो 1 मोल होगा। ठीक है, अगर मैं Na नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह पे क्या कहते हैं कहूं कि Na 2Na है, फाइन, तो क्या होगा 2 मोल्स हो गए। सिंपल यूनिटरी मेथड ही तो है। अब अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे कि नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखे हैं, तो सपोज करो कि मेरे पास 3, देखो सपोज करो कि आपके पास है 2Na 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हुए तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉरी इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ एंटिटीज क्या है 2Na, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसका आगे नंबर ऑफ मोल्स 2। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई है। क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया, जितने नंबर ऑफ एंटिटीज पूछे गए हैं, मतलब कितनी एंटिटीज का मोल हमें निकालना है, वो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये सिंपल यूनिटरी मेथड था, एवोगैड्रो कांस्टेंट में 1 मोल होता है, तो जितने में निकालना है उसका हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया। ये था हमारा, एक ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया और एक ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया। इसमें भी याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर बच्चे याद करते फिरते हैं नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कुछ नहीं है। बस एक बार डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये दोनों तो यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये भी बस इस टर्म की वजह से थोड़ा डरावना बन गया है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। फॉर्मूले पे जाने से पहले बात कर लेते हैं कि ये टर्म क्या होता है।
ये टर्म कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट एनटीपी। एनटीपी एसटीपी आपको पता ही है, फाइन। तो एनटीपी पे 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे ही हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 1 मोल गैस एट एनटीपी कंडीशंस ऑक्यूपाई करता है। तो वो वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। यानी कोई भी गैस ले लो, अमोनिया ले लो, CO2 ले लो, O2 ले लो, कोई भी गैस ले लो, अगर वो उसका 1 मोल लोगे आप एनटीपी पे तो वो हमेशा कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। अब बात करनी है नंबर ऑफ मोल्स की, कि नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस के निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। हाँ, एक चीज और, ये फॉर्मूला जो है जैसे कि पता चल रहा है ये गैसेस के लिए होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। अगर सपोज करो, इसके लिए ना हम इस क्वेश्चन से देख लेते हैं तो बेटर है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी। अब क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अपनी कन्वीनियंस से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है मुझे तो क्या निकालना है, वॉल्यूम एट एनटीपी कितनी, 11.2 लीटर पे निकालना है। मतलब 11.2 लीटर में कितने मोल्स होते हैं ये निकालना है। तो 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। ये कितना आएगा, 0.5 लीटर। लीटर कैंसिल, इसलिए नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो 0.5 मोल्स आ गए मेरे पास। अब 0.5 मोल निकालना क्या था मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सी बात है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वाले फॉर्मूले से, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। नंबर ऑफ, अब देखो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं 1 मोल SO2 गैस का लूं, SO2 गैस मॉलिक्यूल्स लूं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और निकालना कितना है, 0.5 मोल में, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 2.5, तो ये आ गया मेरे पास 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यही हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। यही है, क्या है ये, हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया। अब एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर CaCO3 के लूं तो क्या वेट होगा। ओके, तो अब CaCO3 का मोलर मास क्या होता है, CaCO3 का मोलर मास भी 100 ग्राम ही होता है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। CaCO3 का मोलर मास क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब बात क्या करें इन्होंने, Na मॉलिक्यूल्स का वेट। तो मैं देखो, ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि 1 मोल का क्या वेट होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है AMU में। तो एक, अब Na मॉलिक्यूल्स का मतलब, फिर भी स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इन Na मॉलिक्यूल, तो 1 मोल होगा। ऑब्वियस सी बात है, Na मॉलिक्यूल बोला है मैंने, यानी कि मैं इन अदर वर्ड्स में कह सकती हूँ कि 1 मोल में कितना वेट होगा, 1 मोल का क्या वेट होगा। तो 1 मोल, और 1 मोल का वेट क्या होता है, जितना उसका मोलर मास होता है। तो मोलर मास क्या है, 11 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम। तो आ गया हमारा 1 मोल का। तो ये था ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जो कि 9th और 11th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए ये जस्ट लाइक ABCD है, इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, ये जस्ट फॉर स्टार्ट था। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कोई फीडबैक और सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट में मेंशन